हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द सस्पिशियस एक्सप्लेनर। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। आज हम हमारे चैनल पर एमसीयू यूनिवर्स की 8 टीवी सीरीज शी हल्क अटॉर्नी ऑफ लॉ के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसको डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया जा रहा है। इस वेब सीरीज में एक लेडी हल्क को दिखाया गया है जो रियल लाइफ में एक लॉयर है और वो सुपर हीरो के खिलाफ एक केस को लड़ती है, लेकिन वो भी एक सुपर हीरो बन जाती है। और ये वेब सीरीज एक बहुत ही रोमांचक वेब सीरीज होने वाली है। गाइस, हमारे चैनल पर इसके अलावा भी कई और वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन किया गया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो बिना किसी देरी के स्टोरी लाइन पर आते हैं। शी हल्क एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में इस टीवी सीरीज के मेन कैरेक्टर जेनिफर वॉल्टर्स को दिखाया जाता है, जो एक पेशे से लॉयर रहती है। जेनिफर यहाँ एक स्पीच देती है जिसमें वो बोलती है कि सुपर हीरो अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हैं, जहां वो सब जगह तबाही कर देते हैं। इस बात से अनजान होकर कि आम जनता को उससे कितना नुकसान होता है और साथ ही कई बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। सुपर हीरो ने अपनी पावर का कई बार गलत यूज भी किया है और इसी वजह से कोई उनके ऊपर केस नहीं करता है, क्योंकि वो एक सुपर हीरो है। लेकिन मैं ये केस कर रही हूँ और उनको सजा दिलाकर रहूंगी। जेनिफर ये सब बातें अपने लॉयर दोस्त डेनिस और जेन की फ्रेंड निक्की को बोलती है, जिसमें वो ये सब बात कोर्ट के लॉयर के सामने रखेगी। जेन की दोस्त निक्की जेन की इस स्पीच से बहुत खुश होती है और उसकी तारीफ करती है, लेकिन उसका साथी लॉयर डेनिस बोलता है ये स्पीच वो खुद कोर्ट में देगा। लेकिन निक्की डेनिस को मना कर देती है और डेनिस वहां से चला जाता है। निक्की बोलती है तुम केस जरूर जीत जाओगी, तुम्हें बस अपना डांसू जेन लुक का जलवा दिखाना होगा और अगर तुम्हारी कोई सुने नहीं तो तुम हल्क बन जाना। जेन बोलती है कि वो हल्क नहीं बनेगी और वो दोनों अपने केस के लिए जाती है। तभी जेन वापस आकर अपनी नरेशन में अपनी हल्क बनने की स्टोरी को व्यूअर्स को बताती है। फ्लैशबैक में जेन ब्रूस बैनर या हल्क की कजिन सिस्टर रहती है, जो साथ में एक रोड ट्रिप पर जाते हैं। ब्रूस अपने बारे में जेन को बताता है कि उसने एक डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से वो कुछ टाइम के लिए ब्रूस बैनर बन सकता है। जैसे कि गैस अपने एवेंजर एंड गेम में देखा था कि ब्रूस बैनर ने हल्क की पावर को अपने साथ में मिला लिया था और वो दोनों एक हो गए थे, जिससे अब ब्रूस बैनर का हल्क के ऊपर कंट्रोल रहता था। यहाँ ब्रूस उसी से बात करता है। जेन ब्रूस की बात को नहीं सुनती है और वो कैप्टन अमेरिका की बात को करती है और उसके बारे में ब्रूस से पूछती है कि कैप्टन अमेरिका की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और वो बस ऐसे ही सबकी रक्षा करता रहा और उसने अपनी जिंदगी नहीं जी या किसी लड़की के साथ में भी वो नहीं रहा। तभी यहाँ पर सडनली उनकी कार के सामने एक स्पेसशिप आ जाती है, जिससे जेन और ब्रूस की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जेन उस कार से बाहर निकलती है जहाँ उसे चोट लग जाती है। जेन ब्रूस को बचाने के लिए जाती है। ब्रूस को भी चोट लग जाती है और ब्रूस बोलता है कि उससे दूर रहो, उसकी बॉडी से खून बह रहा है और ब्रूस हल्क बनने लगता है। इसी बीच ब्रूस का ब्लड जेन के ब्लड से मिल जाता है, जिससे जेन के अंदर भी कई चेंजेस होने लगते हैं और जेन को एक रिफ्लेक्शन में ग्रीन बनता हुआ दिखाते हैं। जेन वहां से भाग जाती है और किसी अनजान जगह पर पहुंच जाती है और उसे कुछ याद नहीं रहता है। ये वैसा ही होता है जैसे जब ब्रूस बैनर हल्क बनने के बाद सब कुछ भूल जाता था। जेन एक पब में आ जाती है जहाँ कुछ गर्ल उसको पहनने को कपड़े देती है और उसका हुलिया को ठीक कर देती है। जेन बोलती है कि उसको उसके कजिन से बात करनी है और वो ब्रूस को कॉल करती है और अपनी लोकेशन को बता देती है। जेन को वहाँ पर कुछ लोग परेशान करते हैं। तब जेन उनसे डरकर दूर जाती है, लेकिन थोड़ी देर में जेन को गुस्सा आ जाता है और वो सडनली ट्रांसफर होकर एक हल्क बन जाती है और उन लड़कों को मारकर वहाँ से भगा देती है। और एक बार फिर से उसको कुछ याद नहीं रहता है और वो वहाँ से किसी एक दूसरी जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो आवाज़ लगाती है और म्यूजिक को फॉलो करते हुए उसके पास तक जाती है, जहाँ पर ब्रूस बैनर हल्क बना हुआ होता है, जिसे सब अब स्मार्ट हल्क के नाम से जानते हैं। ब्रूस जेन को अपने इस खुफिया आइलैंड के बारे में बताता है कि ये खुफिया आइलैंड टोनी स्टार्क ने हल्क के लिए बनाया था। उसने थेनोस के ब्लिप के बाद यहीं पे हल्क और खुद के ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए थे और इसी लैब में वो हल्क और ब्रूस बैनर को एक कर पाया था। जेन को याद आता है कि उनकी कार के सामने एक स्पेसशिप आ गया था, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ। ब्रूस बोलता है कि वो बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ है। तब जेन बोलती है कि हाँ, वो बदल गई है। तब ब्रूस बैनर बताता है कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब ब्रूस का ब्लड जेन के ब्लड से मिल गया और उसके अंदर भी गामा रेडिएशन आ गई। इसकी वजह से वो हल्क बन गई। जेन बोलती है कि गामा रेडिएशन से वो मर जाएगी, लेकिन हल्क बताता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जेन उसकी सिस्टर है और उनका ब्लड का डीएनए भी सेम है, इसलिए उसको गामा रेडिएशन से कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि इस गामा रेडिएशन के वजह से ही उसने उसके हाथ को ठीक किया था। तब जब थेनोस की गॉन्टलेट से ब्लिप करके उसने सब कुछ ठीक कर दिया था। ब्रूस जेन के ब्लड को टेस्ट कर लेता है और उनको तबाह कर देता है और बोलता है कि हमारे जैसे बनने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनको तबाह करना जरूरी है। जेन बोलती है अब सब टेस्ट हो गए हैं तो उसको वापस नॉर्मल कर दो। तो ब्रूस बैनर बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुमको इसी पर्सनालिटी के साथ में अब जीना होगा। लेकिन जेन बोलती है कि उसको हल्क नहीं बनना है और उसे वापस जेन वोल्टस बनना है और वो ब्रूस को उस डिवाइस को बनाने को बोलती है जिसकी हेल्प से ब्रूस हल्क की बॉडी को बैनर में बना पाता था। लेकिन ब्रूस बोलता है कि वो बस एक मॉडल था, वो वापस नहीं बन सकता है और तुम्हें हल्क की पर्सनालिटी के साथ में ही जीना होगा। जेन ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। ब्रूस जेन को बोलता है कि अब तुम्हारी लाइफ पहले जैसे नहीं रहेगी, तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर आइलैंड में रहना होगा और अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। उसके बाद ही तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो जिससे आम लोगों को नुकसान ना हो सके। जेन बोलती है आखिर कितना टाइम? तब ब्रूस बैनर बताता है कि उसको हल्क पर काबू करने के लिए 10 से 15 साल लगे थे और उसके ऊपर एक पूरी बुक है जिसमें कई चैप्टर्स हैं और उनमें से ही तुम्हें ये सब फॉलो करना होगा। ब्रूस अब जेन की पावर को देखने के लिए उसे एक चैम्बर के अंदर डाल देता है जिसके अंदर जेन के कितने एंग्री होने पर वो हल्क बनती है ये पता लग सके। ब्रूस उसमें कुछ मशीन को चालू कर देता है और वो जेन की तरफ आती है। जेन ब्रूस को ऐसा करने को मना करती है और तभी जेन को खुद को बचाने के लिए हल्क बन जाती है और ब्रूस के मशीन्स और चैम्बर को तोड़कर बाहर आ जाती है। ब्रूस जेन को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन जेन होश में ही रहती है। तब ब्रूस बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर काबू है। जेन बोलती है हाँ। ब्रूस ये बात सुनकर खुश होता है और बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हें 10 साल तक अपने अंदर किसी शैतान से लड़ना नहीं होगा और तुम्हारे अपनी पावर पर कंट्रोल रहेगा। ब्रूस उसके सब्जेक्ट में से इस चैप्टर को हटा देता है और फिर से जेन से पूछता है तुम्हें कैसा लग रहा है। तब जेन बताती है कि हाँ वो होश में है और उसकी बॉडी के अंदर कोई नहीं है, वो खुद ही है। जेन अब खुद को नॉर्मल करने के बारे में पूछती है जहाँ ब्रूस बताता है कि जब उसको नॉर्मल होना होता था तो उसके ऊपर बड़े हमले किए जाते थे। यह हल्क को नताशा लोरी गा के सुनाती थी जिससे ब्रूस बैनर वापस आ जाता था। जेन बोलती है कि ठीक है वो नॉर्मल हो जाएगी और वो वापस अपने घर पे जा रही है, लेकिन ब्रूस जेन को वहाँ से जाने को मना कर देता है और बोलता है कि अगर तुम एक बार गुस्सा हो गई तो तुम बहुत तबाही कर सकती हो और उसके बाद तुम पब्लिक की नज़र में एक शैतान बन जाओगी जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तब जेन डिसाइड करती है कि ब्रूस उसे हल्क बनना सिखाएगा। ब्रूस जेन को मेडिटेशन करने की कुछ टेक्निक सिखाता है। जेन को मेडिटेशन टेक्निक समझ में नहीं आती है और अब ब्रूस अलग तरह से जेन को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। जहाँ वो सो रही होती है तब वो उसे कान में एक हॉर्न बजा देता है जो बहुत ही फनी सीन रहता है और जेन हल्क बन जाती है। अब जेन की नॉर्मल ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें जेन की हल्क की हाइट के हिसाब से रहने की जगह होनी चाहिए और हल्क के हिसाब से उसे कपड़े पहनने चाहिए। ब्रूस जेन को पत्थर फेंकना सिखाता है जहाँ जेन ब्रूस से ज़्यादा दूर तक पत्थर फेंकती है। तब ब्रूस हल्क की रियल पावर का यूज करके एक बड़े से पत्थर को आसमान की तरफ फेंक देता है। जेन और ब्रूस दोनों हल्क की पावर को दिखाते हैं और साथ में कम्पीट करते हैं और यहाँ धीरे धीरे करके जेन की रेगुलर ट्रेनिंग चलती है। जेन बोलती है कि वो कंट्रोल कर सकती है और अब वो घर पर जाना चाहती है और उससे अपने प्रोफेशन में वापस जाना है, लेकिन ब्रूस मना कर देता है। ब्रूस हल्क की पावर के कुछ फायदे भी बताता है जहाँ वो कई ड्रिंक्स पी सकते हैं और उनको चढ़ती भी नहीं है। ब्रूस बताता है कि ये बार टोनी और उसने बनाया था। ये उस टाइम की बात है जब एवेंजर्स अलग हो गए थे और टोनी यहाँ पर था। नेक्स्ट डे जेन को ओवर ड्रिंक का उसके नॉर्मल बॉडी पर हैंगओवर हो जाता है। ब्रूस एक बार फिर से जेन को मेडिटेशन करवाता है, लेकिन जेन वापस अपने प्रोफेशन में जाने को बोलती है क्योंकि हल्क की लाइफ की वजह से उसने अपनी रियल लाइफ खो दी है जहाँ पर वो एक लॉयर है और उसको वापस जाना है। वो सीख चुकी है उसे जितना सीखना था। जेन बोलते बोलते हल्क बन जाती है और फिर से खुद को कंट्रोल करके नॉर्मल वापस हो जाती है जो ब्रूस के लिए नया होता है क्योंकि कभी वो ऐसा नहीं कर पाता। अब जेन अपने घर पर जाने के लिए जाने लगती है। ब्रूस जेन को रोकता है और बोलता है कि तुम भी एक सुपर हीरो हो, अगर तुम ऐसे चली जाओगी तो दुनिया को कौन प्रोटेक्ट करेगा। जेन बोलती है कि वो नहीं बनना चाहती है कोई सुपर हीरो। जेन वहाँ से ब्रूस की गाड़ी को लेकर जाती है और रास्ते से उसे उड़ा देती है, लेकिन ब्रूस को कुछ नहीं होता है। अब जेन और ब्रूस की एक तगड़ी फाइट होती है
और दोनों हल्क बन जाते हैं, जिसमें जेन ब्रूस को बुरी तरह से मारती है। तब ब्रूस एक थंडर क्लैप करके जेन को दूर गिरा देता है। जेन भी थंडर क्लैप करने की कोशिश करती है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कुछ नहीं कर पाती है और जेन भी थंडर क्लैप सीख जाती है और वो ब्रूस को थंडर क्लैप से रोक देती है और फिर से उनकी फाइट होती है, जिसमें वो पूरे आइलैंड को तबाह करने लगते हैं और एंड ऑफ द फाइट ब्रूस का बनाया हुआ बार टूट जाता है। अब दोनों मिलकर वो बार को वापस बना लेते हैं और ब्रूस जेन को वापस घर में भेजने के लिए मान जाता है और उससे अपनी गाड़ी देखकर वहां से अपने प्रोफेशन में जाने के लिए बोल देता है और साथ ही उसकी पावर पर कंट्रोल करने के लिए भी बोलता है। इसी के साथ फ्लैशबैक स्टोरी खत्म हो जाती है, जिसमें जेन बोलती है कि अब उसका परिवार जानता है और उसकी फ्रेंड निक्की जानती है कि वो हल्क है और सब कुछ ठीक हो गया है, अब वो हल्क नहीं बनेगी। जेन अपने कोर्ट के लिए चली जाती है, जहाँ वो अपना केस लड़ती है और अपनी वही फाइनल स्पीच देने के लिए रेडी होती है। लेकिन तभी कोर्ट के जज के ऊपर एक पावरफुल विलेन गर्ल आ जाती है और कोर्ट में तबाही करने लगती है। तब निक्की जेन को बोलती है कि तुम्हारे हरे होने का टाइम आ गया है। जेन अब कोर्ट में सबके सामने हल्क बन जाती है और वहाँ उस लेडी विलन को एक बार में मार के गिरा देती है और साथ ही वापस हल्क से जेन में भी चेंज हो जाती है और जेन अब कोर्ट के सामने अपना केस को पक्ष को रखती है। और इसी के साथ शी हल्क सीजन 1 के एपिसोड 1 का एंड होता है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्रूस और जेन दोनों ब्रूस के आइलैंड पर उसके बारे में होते हैं, जहां जेन ब्रूस से कैप्टन अमेरिका AKA स्टीव रोजर्स के बारे में बात करती है और बोलती है कि वो वर्जिन ही मर गया। तब ब्रूस बैनर बोलता है कि ऐसा नहीं है, उसकी एक लवर थी और उसी से उसने वर्जिनिटी खो दी थी, उसने भी अपनी जिंदगी जी है। और यहाँ पर एपिसोड का एंड होता है। सो गाइस, आपको शी हल्क सीजन 1 का एपिसोड 1 कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें एंड डू सपोर्ट फॉर मी टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।